Good morning. Welcome to your platform English Spoken, a step of learning. I hope everyone is doing great at their place. So, in today's class, what we are going to learn? We are going to learn how to communicate with others. How can we have a great communication with someone? हम किसी के साथ एक अच्छी communication कैसे start कर सकते हैं? According to time or according to situation? That we are going to learn in today's session. So please first let me know what is language. है क्या ये language? Language is nothing. It is just a word of alphabets. हम language को हिंदी में भाषा कहते हैं, जिसके थ्रू हम अपने thoughts, विचारों को दूसरों के सामने तक पहुंचाते हैं. That is the language. So language is a way through which we are able to convey our message to others. ये एक तरीका है जिसके द्वारा हम अपनी बातों को दूसरों के सामने रख सकते हैं, and that is the language. Whenever you are going to have conversation with someone, you need to remember this. हम जब भी किसी के साथ conversation करते हैं तो हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए. जैसे हमारी वॉइस में पोलाइटनेस होना चाहिए, जिससे सामने वाले को हमारी वॉइस या फिर हमारा पर्सनैलिटी थोड़ी अट्रैक्टिव लगे. हमारी वॉइस में बिल्कुल भी रूडनेस नहीं होना चाहिए. अदरवाइज द पर्सन विल नॉट टेक इंटरेस्ट टू टॉक टू यू. This thing make a healthy conversation, so do remember that. You should have politeness in your tone. So in today's session, we are going to talk about greetings. एक अच्छी और एक पॉजिटिव कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करने के लिए हमें सबसे पहले ग्रीटिंग की ही हेल्प लेनी पड़ती है. एंड ग्रीटिंग इज अ वन एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू स्टार्ट अ कॉन्वर्सेशन. मैंने एक लाइन कही थी इन द स्टार्टिंग और इन द बिगिनिंग ऑफ द वीडियो, अकॉर्डिंग टू टाइम एंड अकॉर्डिंग टू सिचुएशन. जस्ट सपोज मैं किसी से 2 बजे मिला, मैंने उससे गुड मॉर्निंग कहा. इज इट राइट? नो, इट इज नॉट राइट. वाई? Because we need to learn at what time we are going to use good morning and at what time we are going to use good afternoon. So first let's talk about good morning. Well, हम good morning का यूज़ सुबह से लेकर 12 बजे तक यानी 12 PM तक good morning का यूज़ करते हैं. Good afternoon का यूज़ हम 12 PM यानी 12 बजे से दिन के 5 बजे तक यानी दोपहर के 5 बजे तक यूज़ करते हैं. Good evening का यूज़ हम 5 बजे के बाद से रात के सोने से पहले तक यूज़ करते हैं. नाउ यू ऑल माइट बी कंफ्यूज कि हम गुड नाइट के यूज़ कब करते हैं. सो नो नीड टू वरी बिकॉज आई एम गोइंग टू टेल यू एट व्हाट टाइम वी यूज़ गुड नाइट. वेल, जब हम किसी से आखिरी बार यानी रात को हम आखिरी बार किसी से मिलते हैं या फिर हम एंड ऑफ द कॉन्वर्सेशन करते हैं, तब हम किसी को गुड नाइट कहते हैं. इसको एक छोटे से एग्जाम्पल के साथ समझते हैं. जस्ट सपोज आप किसी से 8 बजे मिले, तो आप जब कॉन्वर्सेशन को स्टार्ट करोगे यानी जब कॉन्वर्सेशन में बातचीत करना स्टार्ट करोगे तो फर्स्ट आप कहोगे गुड इवनिंग. एंड जब आपकी कॉन्वर्सेशन फिनिश होगी यानी खत्म होगी तो एट द एंड आप उसको कहोगे गुड नाइट. नाउ आई होप यू ऑल मस्ट हैव अंडरस्टैंड दैट एट व्हाट टाइम डू वी यूज ऑल दिस ग्रीटिंग्स. नाउ लेट्स टॉक अबाउट अकॉर्डिंग टू सिचुएशन. जब आपको टाइम नहीं पता होता तो ऐसे में आप क्या कहेंगे? गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग. व्हाट वुड यू से एट दैट मोमेंट? वेल, यू कैन से, आप कह सकते हैं हाय, हेलो, व्हाट्सएप, और भी बहुत कुछ बोल सकते हैं. दैट आई टेल यू ऑन इंस्टाग्राम बाय शेयरिंग सम पोस्ट. सो प्लीज स्टे टुवर्ड्स एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम. नाउ आई जस्ट वांट टू आस्क वन क्वेश्चन टू यू ऑल. मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ एंड दैट इज, वो है कि हम नमस्ते को इंग्लिश में क्या कहते हैं. वेल, अगर आपको इसका आंसर पता है सो यू कैन कमेंट मी बिलो. आई एम गिविंग यू 5 seconds. जस्ट पॉज दिस वीडियो एंड जस्ट कमेंट मी बिलो. नमस्ते को हम इंग्लिश में हेलो बोलते हैं. नाउ लेट्स टॉक अबाउट हाउ मेनी पार्ट डू वी हैव ऑफ ग्रीटिंग. वेल, ग्रीटिंग के 2 टाइप्स हैं यानी 2 प्रकार हैं. द फर्स्ट वन इज फॉर्मल एंड सेकेंड वन इज informal. Formal, basically it is used at workplace like office, and informal greeting is basically it is used at home space or in a friend circle. Formal greeting को अब डिटेल में पढ़ते हैं. Now let's learn formal greeting in more detail. When we meet someone for first time and we don't know that person, that time we use formal greeting. हम फॉर्मल ग्रीटिंग का यूज़ जब करते हैं जब हम किसी से पहली बार मिलते हैं और उस व्यक्ति को हम जानते भी नहीं हैं. ऑन दैट टाइम वी यूज़ फॉर्मल ग्रीटिंग.
or whenever you are going to meet someone for business purpose or for a meeting, that time you also use formal greeting. जब आप किसी से ऑफिस में या फिर ऑफिस से रिलेटेड वर्क के लिए मिलते हैं, that time you use formal greeting. You can treat your boss as a friend. So on that time you need to use formal greeting. Boss एक different person है और एक different personality है and he is on a different position. So इसलिए हम formal greeting का use करते हैं. Now let's talk about formal title. Well, formal title is divided into basis of gender, male and female. First, we are going to talk about male titles. Mr. Well, Mr. का use हम कब करते हैं? Well, Mr. we use for the person who is married or unmarried. We use it for the both person. And there is one rule that you cannot use name after Mr. You have to use surname. आप Mr. के बाद किसी का नाम नहीं ले सकते. Like मैंने कहा Mr. हिमांशु राठौर. You cannot use it. It is wrong. You have to use surname. Like Mr. Rathore, Mr. Gupta, Mr. Sharma. In this way. Next we have sir. Well, sir is a respective word which we can use for anyone. For an example, Sir C.V. Raman. अगर हमें किसी को रिस्पेक्ट देनी है तो हम सर का यूज कर सकते हैं. The next we have female titles. First we have Mrs. Mrs. is used for married woman and इसको भी हम सरनेम के साथ यूज करते हैं. For an example, Mrs. Gupta, Mrs. Sharma. अगर आप ये बोलते हैं Mrs. पूजा गुप्ता, Mrs. रिया गुप्ता, so ये रॉन्ग है. कभी भी हम इन फीमेल टाइटल को नेम के साथ यूज नहीं करते. नेक्स्ट वी हैव मिस. वेल, मिस का यूज हम अनमैरिड वुमेन के लिए यूज करते हैं. When you are sure that a female or a woman is not married, that time you can use it, miss. Like we say, excuse me, miss. I hope it's clear to you all. That's it for this video. We will meet in next video. Till take care. Bye bye. Have a nice day.